डिजिटल लिटरेसी जो है ना वक्त की ज़रूरत है और हमें अपने बच्चों को जो है आगे आने वाले वक्तों में उनको लोकलाइज नहीं रखना है, उनको ग्लोबल स्टूडेंट बनाना है, हमें खुद ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ जाना है। हमारे इदारों को जो है इस पर सोचने की ज़रूरत है और टाइमली उन तमाम चीज़ों को जो ओवरनाइट चेंज होती रहती हैं, तो आइंदा आने वाले एकेडमिक सेशंस के अंदर जो है ना उनको इनकॉर्पोरेट करके उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, जिसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। जो पब्लिक स्कूल्स है उसके अंदर जो सिलेबस है वो बहुत कम जो है ना रिव्यू होता है, रिवाइज़ होता है और उसको टाइम स्पेसिफिक या टाइम रेलेवेंट जो है ना बनाने की कोशिश की जाती है। तो हम कई क्लासेस के अंदर ये देखते हैं कि जो एज एप्रोप्रिएट वहाँ पर उसको नॉलेज दी जानी चाहिए, वो आज से कई साल पहले ऑब्सोलीट हो चुकी है। ये हमेशा से इस बात का रोना रहा गया है कि एक तो ये है कि जो करिकुलम बनता है और उसके करिकुलम के अंडर में जो सिलेबस डिज़ाइन होता है, करिकुलम की रोशनी में जो है ना वो सिलेबस फिर डिज़ाइन होता है। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ इसको हमेशा एक्सपर्ट्स को रिव्यू करना होता है और उसको टाइम रेलेवेंट और नीड के मुताबिक जो है ना उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाई जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि जो हुकूमती जो पब्लिक स्कूल्स है उसके अंदर जो सिलेबस है उस वो बहुत कम जो है ना रिव्यू होता है, रिवाइज़ होता है और उसको टाइम स्पेसिफिक या टाइम रेलेवेंट जो है ना बनाने की कोशिश की जाती है। चूँकि मैं खुद इससे वाबस्ता हूँ, तो हम कई क्लासेस के अंदर ये देखते हैं कि जो एज एप्रोप्रिएट वहाँ पर उसको नॉलेज दी जानी चाहिए, वो आज से कई साल पहले ऑब्सोलीट हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो है ना वो सिलेबस के अंदर वो चीज़ें मौजूद है। तो हमारी ख्वाहिश ये है और हम चूँकि फिर मजबूर होते हैं कि एक स्पेसिफ़िक और उसी से एग्ज़ाम आना है, पेपर उसी से बनना है, तो बच्चों को हम भी लिमिट करके रखते हैं। जबकि वक्त बहुत आगे निकल चुका है और हमें हमारे एक्सपर्ट्स को, हमारे इदारों को जो है इस पर सोचने की ज़रूरत है और टाइमली उन तमाम चीज़ों को जो ओवरनाइट चेंज होती रहती हैं, तो आइंदा आने वाले एकेडमिक सेशंस के अंदर जो है ना उनको इनकॉर्पोरेट करके उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, जिसका बहुत ज़्यादा फुकदान है, बहुत ज़्यादा गैप है। कोविड-19 आया। कोविड-19 ने एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया, पूरी लाइफ को जो है ना चेंज किया। हर हर इंडस्ट्री को जो है ना, हर वॉक ऑफ लाइफ को जो है ना इसने हिट किया है। तो उसमें देखें कि स्कूल्स बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, कॉलेजेस बंद और हम ऑनलाइन पर चले गए। हमारे कितने ऐसे टीचर्स जो टीचिंग फैकल्टी है या स्कूल्स जो हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और फिर स्टूडेंट्स कितने ओरिएंट थे कि वो आप वर्चुअली जो है ना उन चीज़ों को चला सकें और कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है हमारे पास। अगर हम शुरू से जो है ना इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं और ये जो डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल लर्निंग है, उससे हम अपनी फैकल्टी को इक्विप करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को ओरिएंट करते हैं, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल और एक्सेसिबल बनाते, तो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छे तरीके से आसानी से हम निकल सकते थे। उसका नतीजा क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बच्चों को जो है ना डिस्टेंस लर्निंग पर लेकर गए, वर्चुअल क्लासेस लेते गए। फिर जब थोड़ा सा कोविड का कोई हालत बेहतर हो गए और उनको कहा कि कैंपस में आके एग्ज़ाम दे, तो हमारे बच्चों ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया कि जब आपने पढ़ाया ऑनलाइन है तो पेपर भी ऑनलाइन ले। तो आप देखें कि इसका बड़ा नुकसान हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा और रिसेंट एग्जाम्पल है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं कि यही चीज़ अब डिजिटल लिटरेसी जो है ना वक्त की ज़रूरत है और हमें अपने बच्चों को जो है आगे आने वाले वक्तों में उनको लोकलाइज नहीं रखना है, उनको ग्लोबल स्टूडेंट बनाना है, हमें खुद ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ जाना है। तो जब तक जो है ना ग्लोबल जो चीज़ें एक्सेप्टेंस है, जो ग्लोबल जिस तरह से चेंजिंग है, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके बारे में हम अब नॉलेज नहीं लेंगे, बच्चों को नहीं देंगे, फैकल्टी को नहीं ओरिएंट करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये हमें चैलेंज रहेगा और हम ग्लोबली अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन के जो है ना उसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। बेनिफिट्स इन टर्म्स की कंपटीशन बढ़ जाता है और जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो ख़ुद मुख्तार होती हैं, वो ख़ुद अपने बोर्ड्स के ज़रिए फाइनेंशियल जो है ना वो फाइनेंसेस जनरेट करती हैं, फिर उनको लगाती हैं और अपना एक स्टेटस और स्टेचर जो है ना स्कूलों का एक एनवायरनमेंट जो है ना बहुत बेहतर बना सकती हैं, जो उनके हाथ में होता है। जबकि गवर्नमेंट का एक मखसूस बजट होता है, उस बजट के अंदर उनको रहना होता है और वो बजट इतना इनसफिशिएंट होता है कि वो आपके उन स्कूल की और जो वक्त की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को मीट नहीं कर सकता है। लेकिन
गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज देते हैं प्राइवेट स्कूल्स कि जब पब्लिक जो है वो लोग अपने तौर पर एक स्कूल डेवलप करके इस्टेब्लिश करके वो इतना अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट की जिसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए वो क्यों नहीं कर सकता है। तो ये कि कंपटीशन बढ़ता है और उस कंपटीशन में जो है ना वो न सिर्फ प्राइवेट स्कूल अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं बल्कि गवर्नमेंट की भी कोशिश होती है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि कम्युनिटी ऑनरशिप और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। वो कम्युनिटी जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, अगर कम्युनिटी वाइबल है, वाइब्रेंट है और उनकी समझ अच्छी है, कोशिश उनकी प्रायोरिटी में एजुकेशन है, तो वो भी उठकर जो है ना गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि देखें ये प्राइवेट स्कूल जो है ना इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनकी भी ऑनरशिप और पार्टिसिपेशन और स्ट्रगल से जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल भी इम्प्रूव कर जाता है। तो इसकी पॉजिटिव आस्पेक्ट ये है प्राइवेटाइजेशन के या प्राइवेट स्कूलों के। और इवन आप देखते हैं कि कई और सेक्टर्स के अंदर हमने ये देखा पाकिस्तान के अंदर हेल्थ की चीज़ें प्राइवेटाइज की जा रही हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के अपने सेक्टर्स जो है ना प्राइवेट, मिसाल के तौर पर एक और मैं आपको बताऊं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वो प्राइमरी स्कूल्स और दीगर स्कूल्स जो लो परफॉर्मिंग है या नो परफॉर्मिंग है, वो स्कूल्स गवर्नमेंट के अपने कि जो लो परफॉर्मिंग है या नो परफॉर्मिंग है उसको आउटसोर्स करती है। और फिर वो फिर एनजीओज जो है, जो प्राइवेट इदारे जो है वो उनको फिर लेते हैं और उसके अंदर जो है वो मिसिंग फैसिलिटीज़ उस पर काम होता है, रेनोवेशन होता है, फिर इनरोलमेंट कैंपेन चलती है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। तो वही गवर्नमेंट स्कूल्स जो कुछ अर्सा पहले जहाँ पर बहुत इनरोलमेंट ना होने के बराबर थी, वहाँ डबल ट्रिपल बच्चों को लेकर आते हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन हो जाती है। तो प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेटली एक कंपटीशन में कोई चीज़ का इस्टेब्लिश होना, डेवलप होना इवन एजुकेशन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो फ़र्क आता है, एक वाज़ेह फ़र्क आता है जिसको दोहरा निज़ाम निज़ामी तबक़ाती निज़ाम जिसको हम अमूमन कहते हैं, वहाँ ये कंसेप्ट आ जाए, ये चीज़ इमर्ज हो जाए तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको संभालना। तो उस सेंस को जो है वो दूर रख कर जहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अपने अपने तौर पर जो है ना एफ़र्ट्स करें, मैक्सिमम जो है ना क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करें। वहाँ से भी क्वालिटी बच्चे निकलें, इधर से भी क्वालिटी बच्चे निकलें और माशरे में कम्पीट करें। तो मेरे ख़्याल में इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सारा बोझ अगर हम गवर्नमेंट पर डालते हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। कुछ बीइंग ए सिटीज़न और हमने कुछ सीखा है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपनी तहीं जो है ना कुछ कर सकें, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो अमूमन लोगों का ध्यान फौरी तौर पर हुंज़ा पर फोकस हो जाता है। हुंज़ा चूँकि एक ब्रांड है, एक उसका अपने टूरिज़म और उस हवाले से, और चूँकि वहाँ से कराकोरम हाईवे गुज़रता है, गेटवे है टुवर्ड्स चाइना, तो लोग आते जाते हैं जिसकी वजह से बड़ा नाम है। और एजुकेशन 1946 से उस पर काम होता रहा है और ख़ास तौर पर गर्ल्स एजुकेशन, उसके बाद फिर जो है ना लड़कों की तालीम, से बहुत काम हुआ है और हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ पर जितना भी गरीब हो लेकिन उस गरीब ख़ानदान की उस फैमिली की जो है ना पहली प्रायोरिटी ये होती है कि उसका बेटा या बेटी जो है ना वो एजुकेशन हासिल करे। आलू बेचकर वो अंडे बेचकर, घर में माल मवेशी है वो बेचकर वो बच्चों की फ़ीस अदा करके वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% जो है ना एक बहुत बहुत बड़ा फ़िगर है, बहुत बड़ा फ़िगर है। और इतना ऐसा नहीं है, 100% तो हो भी नहीं सकता है। और चूँकि हम अपने अपने गाँव में देखें कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो वाकई पढ़े हैं, अभी यूथ है, नई नई जनरेशन है, वो कितने ऐसे बच्चे हैं जो सब के सब स्कूल जा रहे हों। लेकिन इसमें कोई ये गलत बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर पेरेंट की ख्वाहिश जो पहली प्रायोरिटी है वो बच्चों की एजुकेशन है, जिसके अंदर वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आगे नामसाइद हालात ऐसे हो जाते हैं कि सब जो है ना वो पढ़ नहीं पाते हैं, कोई कहीं रह जाता है, कोई कहीं रह जाता है, कोई कहीं रह जाता है। लेकिन एक परसेप्शन ज़रूर डेवलप हुई है कि 100% है। तो लेकिन यह कि बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के दीगर सूबों से और इलाक़ों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है और इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमें न सिर्फ़ अपने आप को और आगे ले जाने की ज़रूरत है, बल्कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जिन और दीगर हमारे अपने ज़िलों के साथ हम रहते हैं, हम उन वहाँ के भाई बहनों को भी जो है अपने साथ उसी तरह से अपलिफ्ट करें। क्योंकि वो घर उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता है कि जिस घर में एक फ़र्द जो है वो तरक्की करे, बाकी पीछे रह जाए। वो एक हद तक जो है ना सपोर्ट करेगा, उसके बाद कहेगा छोड़े, या फिर जो बाकी जो जिन्होंने तरक्की नहीं की है उस तरक्की याफ्ता वो अपने भाई बहन के जो है ना उसकी भी टांगें खींच लेते हैं कि ये क्यों आगे जा रहा है, हम क्यों पीछे हैं। तो ये तो एक हम एक अच्छे खित्ते में, अच्छे इलाके में रहते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है
कि हुंज़ा वाले सिर्फ जो है ना ये अपने आप को कि हमारा 100% लिटरेसी है, या जिस तरह का एक परसेप्शन बनाओगे, बहुत खुशहाल है, बहुत लंबी उम्र है, हमेशा ये खुश रहते हैं, तमाम चीज़ें, वो तमाम मुश्किलात से हम सब गुजरते हैं, वहाँ के लोग गुजरते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात ये कि हुंज़ा को अपने तालीम और सकाफ़त और हर लिहाज से उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ुद भी तरक्की करें और जिस माहौल में जिन हम बहन भाइयों के साथ अपने रहते हैं, उन सब को भी जो है ना आगे साथ ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम लकी एनफ कि मुझे बहुत वाइड रेंज में जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है एजुकेशन में मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ सूबों में देखने का, जाने का मौका मिला है। जो इक्विटी की आप बात कर रहे हैं उसमें हम कहीं भी कामयाब नहीं है। वो बुनियादी वजह ये है कि जब हम बहुत रिमोट एरियाज़ के अंदर जाते हैं या इवन हम शहर के अंदर हैं और शहर के स्कर्ट में जो है ना कोई ऐसा स्लम एरिया है, तो वहाँ पर देखें। इवन आप इस्लामाबाद में रहते हैं, अब इस्लामाबाद के जो है ना आउटस्कर्ट्स में देखें, जो स्लम्स एरियाज़ हैं, वहाँ के लोगों की क्या हालत है। कुजा के हम बहुत जाएँ सिंध के दूर दराज़ इलाक़ों में, कुजा के हम जाएँ बलूचिस्तान के दूर दराज़ इलाक़ों में। बलूचिस्तान में हम काम कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, चूँकि वो ऐसा सूबा है जो जोग्राफ़िकली बहुत वाइड स्कैटर्ड है और बहुत पैचेज़ में छोटे-छोटे गाँव है। एक गाँव इधर है तो कोई 20 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर के बाद दूसरा होगा, तो वहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं मिलता है। तो हमने वहाँ पर कोशिश ये की है कि 1 रूम 1 टीचर करके प्राइमरी स्कूल तक एक्सेसिबिलिटी हमने यकीनी बनाई है, ताकि वो बच्चे-बच्चियाँ जो है ना उस अपने गाँव के अंदर जो है ना वो प्राइमरी कम से कम कर सके। उसके बाद फिर जैसे एहसास होता है, फिर जैसे गवर्नमेंट उनकी मदद करती है, पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस आता है या उनका जो भी नसीब किस्मत की बात है वो आगे जा सके। हमने अपना एफ़र्ट इस तरह से डाला हुआ है। तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि जब हम दूर दराज़ इलाक़ों में जाते हैं, वहाँ बच्चों के जो है ना उनके तन पे कपड़े प्रॉपर है, ना पाँव में जूता है, ना सर पे इस तरह से कोई मामला है, ना उनके खाने-पीने के मामलात अच्छे हैं। मैंने कुछ इलाक़ों में ऐसा देखा है कि जो लाल सुर्ख़ मिर्च होती है, वो कूट कर उनके पास एक साशे होता है पाउडर, जो टी का एक पाउडर का, उस साशे के अंदर पानी डालकर उसमें वो लाल मिर्ची, सुर्ख़ मिर्ची डालकर उसको पीस कर, कूट कर जो है ना वो या तो वैसे ही खाते हैं या एक आध रोटी कहीं से नसीब होती है तो उसके साथ खाते हैं। तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं एजुकेशन के हवाले से, और ऐसे हमारे नई नस्ल बेतहाशा जो है ना इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो मैं हुकूमत वक्त से जो भी हमारे सूबाई हुकूमतें हैं, चूँकि अब सेहत और तालीम एक प्रोविंशियल मैटर रहा है और एट लार्ज जो है, हम वफाकी हुकूमत से ये दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि उन बच्चों का ख्याल रखें और उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। उन आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है उनको जो है ना एक्सेसिबल बनाएं, ताकि वो अपने उस माहौल के अंदर जो है ना तालीम तक एक्सेस हासिल कर सकें। अदरवाइज़ जो है ना ये जो इक्विटी के हालात जो है ना वो कोई मुनासिब नहीं है और कोई तस्कीन या उसके तहसीन के काबिल नहीं है। बहुत मुश्किल हालात हैं।